लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार। झरिया में पत्रकारों का उग्र विरोध प्रदर्शन। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री के समर्थकों द्वारा एक पत्रकार के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर पूरे झारखंड में पत्रकारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में झरिया में भी पत्रकारों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। बुधवार शाम झरिया प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने एकजुट होकर विरोध मार्च निकाला और मंत्री का पुतला दहन किया। यह विरोध मार्च झरिया प्रेस क्लब से शुरू होकर धर्मशाला रोड और मेन रोड होते हुए देशबंधु सिनेमा के घर पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। पत्रकारों का कहना था कि यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रेस क्लब के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा। पत्रकारों ने इस दौरान अपनी प्रमुख मांगों को भी दोहराया, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, बीमा योजना शुरू करना और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। प्रदर्शन में कई स्थानीय पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन झारखंड में स्थिति बहुत बदतर है। जब एक सरकार का मंत्री, उसके सामने पत्रकार की सुरक्षा ना हो तो आप अपेक्षा किनसे रख सकते हैं। पत्रकारों में इसके प्रति आक्रोश है, ना कि निजी किसी कारण से। एक पत्रकार के ऊपर हमला पूरे समाज पे हमला होता है। पत्रकार समाज का आईना होता है, वो उनका भी पक्ष का दिखाते हैं, विरोधी पक्ष का भी दिखाते हैं। इसमें गलती पत्रकार की कहाँ। और जहाँ तक प्रेस क्लब झरिया द्वारा समय समय पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन किया गया, सरकार आखिर इस मुद्दे पे क्यों गूंगी बहरी हो जाती है, हम पत्रकारों को समझ में नहीं आ रहा। आज हम लोगों ने झरिया में उनका इरफान अंसारी साहब का पुतला दहन किया। उनकी नीति के खिलाफ हम लोगों की कोई वैधता उनसे विरोधी नहीं थी। हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा अगर उन अपने कर्मों के हिसाब से अपना बयान वापस, माफीनामा नहीं लेते हैं तो। और हम लोग पत्रकार एकजुट हैं। बाद में स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हुआ था, उसी क्रम में समाचार संकलन करने के लिए न्यूज़ 18 और अन्य पत्रकार साथी जो है कवरेज कर रहे थे। कवरेज करने के दौरान सवाल जवाब तो होता ही है। कुछ सवाल ऐसे थे जो इरफान अंसारी के चहेते उनके गुंडे को रास नहीं लगा और पत्रकारों पर लगातार हमला करने लगे। जैसा कि वीडियो के अनुसार पता चल रहा है कि इरफान अंसारी चाहते तो हस्तक्षेप करके पत्रकार को बचा सकते थे, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है जेट श्रेणी की सुरक्षा है, लेकिन वो भीड़ को भांपते हुए वहां से चलते निकले। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ताजुब की बात है कि झारखंड सरकार के एक बड़बोले मंत्री है इरफान अंसारी। कभी पत्रकारों पर हमला करवाकर मजा लेते हैं, कभी अन्य विषयों पर मजा लेने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड सरकार के बार बार अपने संबोधन में कहते हैं कि मैं हनुमान का भक्त, राम का भक्त हनुमान हूँ। हनुमान जी का ये काम नहीं था। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते थे, लेकिन ये हनुमान के नाम पर कलंक है। इरफान अंसारी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके कारण पूरे झारखंड में जो है, बीच में अभी देखे होंगे रामनवमी के समय इनकी बातों के कारण पूरे झारखंड में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मंत्री को हेमंत सोरेन को खुद बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन क्या कारण है कि हेमंत सोरेन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा विषय है कि पिछले हम लोग 8 साल से पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आवास योजना, पत्रकार बीमा योजना को लेकर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि पत्रकारों के सामने नतमस्तक हो जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कोई पहल नहीं कर रहे। भाई, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, ताकि हम पत्रकार झारखंड में सुरक्षित रह सके। जहां तहां पत्रकारों की पिटाई हो जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यही 2011 में हेमंत सोरेन की सरकार थी, हजारीबाग में पेंशन बीमा योजना लागू किया था पत्रकारों के लिए, लेकिन सिर्फ पेन पेपर पर ही रह गया। बिल्कुल। अभी तक इनके द्वारा जो भी
मामले लाए गए हैं पटल पर, वो केवल खाना पूर्ति करने के लिए लाए गए। कई विधायकों ने विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रश्न को रखा, लेकिन क्या कारण है ये तो हेमंत सोरेन बता सकते हैं, इनकी गठबंधन की सरकार बता सकती है कि आखिर क्यों नहीं है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाह रहे हैं, क्यों पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर पहल नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक इरफान अंसारी पर कार्रवाई हुई। कम से कम आप सो कुछ नोटिस कीजिए कि पत्रकारों के देश के चौथे स्तंभ के साथ आप गंदा खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने सामने अपने गुंडों के मार्फत पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। ये नहीं चलेगा, झारखंड में बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कुछ होना चाहिए इसमें? अगर वो माफीनामा नहीं मांगते हैं तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग विधानसभा भी घेराव करने का काम करेंगे। अभी झरिया में पुतला दहन किसके तरफ से? ये प्रेस क्लब झरिया की ओर से आयोजित था और हम लोग देख रहे हैं, 24 घंटे का समय हम लोग दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अगर इरफान अंसारी के बयान पर वापस नहीं आते हैं, चरणबद्ध तरीके से हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर दूसरा धरना अवश्य देंगे।